इस वक्त की बड़ी खबर। Prime Minister Narendra Modi will travel to Russia next week for the 16th BRICS summit. रूस के कजान में 23 से 24 अक्टूबर तक का ब्रिक्स समिट जो है वो होगा। पुतिन के न्योते पर रूस और पीएम मोदी जाएंगे और इस बार रूस की अध्यक्षता में ये समिट जो है वो हो रहा है। 23 नवंबर 2023 को पाकिस्तान ने ब्रिक्स मेंबरशिप के लिए ऑफिशियली अप्लाई कर दिया और अब पाकिस्तान ब्रिक्स ज्वाइन कर पाएगा कि नहीं, इसका डिसीजन रशिया के हाथों में है। अब पाकिस्तान को आज ऐसे ही सहयोग की जरूरत है। क्यों? क्योंकि अभी पाकिस्तान की आर्थिक हालत खस्ता हाल है और ऐसे में घटते फॉरेक्स रिजर्व और भुगतान संतुलन की समस्या में उलझा पाकिस्तान ब्रिक्स के जरिए एनडीबी और सीआरए तक अपनी पहुंच बढ़ाना चाहता है। बहरहाल इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट यह है कि मोदी साहब क्या वोट देंगे कि पाकिस्तान को ब्रिक्स का मेंबर बनाया जाए। अब ये डिपेंड करता है कि विल दिस मेंबरशिप बी एट पाक इंडियाज एक्सपेंस, क्योंकि रशिया जो है वो सपोर्ट करेगा पाकिस्तान की मेंबरशिप, क्योंकि ये ऑब्वियसली चाइना भी रशिया को कहेगा, लेकिन इससे जाहिर बात है चाइना का इन्फ्लुएंस इसमें ज़्यादा बढ़ेगा विद द पाकिस्तानी प्रेजेंस देयर। सो ये ज़हन में रखिएगा, इंडिया एक हर्डल है, लेकिन ब्रिक्स हो या एससीओ, अभी जो एससीओ की कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में हुई, मेरा इस पे जो एनालिसिस वो यही था कि ब्रिक्स हो या एससीओ, दे लैक पॉलिटिकल सपोर्ट फ्रॉम रशिया एंड चाइना। अगर रशिया और चाइना इस पे थोड़े एक्टिव हों तो फिर चीज़ें हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे सुनने में जो खबर आ रही है कि रशियंस ये कहते हैं कि हम एक नया पेमेंट मेथड लेके आना चाहते हैं, एक नया पेमेंट मेथड लेना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हमें स्विफ्ट जो पेमेंट मेथड है उसको चेंज करना है, बिकॉज रशिया को तो ऑलरेडी आई थिंक निकाल दिया गया है स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से। एक पैरेलल पेमेंट मेथड आएगा, क्योंकि इस पेमेंट मेथड के ऊपर वेस्ट का कंट्रोल है। सो वो कहते हैं कैसे और क्या किया जाए। ठीक है जी, तमाम ममालिक इकोनॉमिकली एम्बिशियस हैं और तमाम ममालिक के ऊपर, बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिनके ऊपर बायलैटरल सैंक्शंस लगी है। मुझे ऐसे लग रहा है आइंदा आने वाले दिनों में या आइंदा आने वाले दिनों में अमेरिका रोकेगा दुनिया को कि अगर आप इस पेमेंट मेथड का हिस्सा बनेंगे जो कि स्विफ्ट के मुकाबले में होगा तो हम आपसे डील भी नहीं करेंगे। हो सकता है ये हो, लेकिन चाइना जो है उसकी इकोनॉमिक स्टेक्स इतने हाई हैं, बिकॉज चाइना सारे का सारा स्विफ्ट पेमेंट मेथड सिस्टम से बेनिफिशियरी है ना। ठीक है, सो देखना ये है कि ये क्या होता है। अब बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं जी, सिविलाइजेशनल डाइवर्सिटी होगी, हम इसमें प्रेशर नहीं होगा, लेकिन आप अगर अमेरिकन प्रेशर से निकलेंगे तो रशियन एंड चाइनीज प्रेशर आपके लिए तैयार बैठा हुआ है। हर मुल्क जो है, हर पावर एक ही तरीके से बिहेव करती है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जा रहे हैं, 40 अदर मुल्कों के भी हेड ऑफ गवर्नमेंट्स जा रहे हैं, स्टेट्स जा रहे हैं, लेकिन जाहिर बात है रशिया के अंदर सड़कें बंद नहीं होंगी, शहर बंद नहीं होंगे, कुछ बंद नहीं होगा। ठीक है, जैसे हमने पाकिस्तान में किया है, हमने पाकिस्तान में हर चीज़ बंद कर दी, लेकिन वो जारी बात है जो लोग सिक्योरिटी देखते हैं उनको पता है कि ये क्यों करना ज़रूरी है और क्या करना ज़रूरी है। अब पाकिस्तान जो है जिसे वो कहते हैं ना, ख़ासतौर पे जिस तरह डॉक्टर जयशंकर को ट्रीट किया गया है, एक सॉफ्ट कॉर्नर याद रखिएगा इंडिया के अंदर पैदा हुआ है। मेरी ऑब्जर्वेशन है, आई मे बी रॉन्ग ऑन दिस। सो इंडिया ये कह सकता है कि अगर हम अभी इसको हिस्सा नहीं बनाते तो हमें कल को बनाना पड़ेगा। सो वाई टू स्टॉप पाकिस्तान, या वो कह सकते हैं स्टॉप पाकिस्तान टू टेल देम हाउ इम्पोर्टेंट वी आर इन द रीजन and how important we are in the BRICS. You are at the mercy of India in case you have to be the member of the BRICS. ठीक है ना जी। सो पाकिस्तान की जो मेंबरशिप है, ये जो एप्लीकेशन है, ये बिल्कुल एक नई फर्स्ट स्टेज पे है। सो वी कैन नॉट थिंक सो मच ऑन दिस। ठीक है जी। सो इंडियंस क्या कहते हैं? इंडियंस का मौक़िफ़ ये है कि स्ट्रॉन्गर इंस्टीट्यूशनल फिल्टर्स होने चाहिए और लोग अगर इसमें मेंबर बनना चाहते हैं तो मिनिमम एंट्री रिक्वायरमेंट होनी चाहिए ताकि इस क्लब को एक्सपैंड किया जा सके। मैंने आपको बताया इंडियंस कॉन्टीन्यूसली ये जो स्विफ्ट पेमेंट मेथड रशियंस लाना चाहते हैं, इंडियन इसका हिस्सा बनेंगे। मैं आपको बात बताऊं, बिकॉज इंडियंस आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन डी डॉलराइजेशन, लेकिन अनऑफिशियली। इंडियंस अनऑफिशियली इस पे काम कर रहे हैं, वो सरेआम शोर डाल के नहीं कर रहे कि हाँ जी हमें ये करना है और हमें करना चाहिए ना। मुझे ये लगता है
कि ये कोई इतना आसान काम भी नहीं है जो स्विफ्ट पेमेंट मेथड सिस्टम को चेंज करना। सो मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तान की जो मेंबरशिप है इसमें वो थोड़ी प्री मैच्योर समझी जा रही है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो अगर एससीओ का मेंबर हो सकता है तो वाई इट कैन नॉट बी ब्रिक्स मेंबर। सो इट मीन्स कि पाकिस्तान जो है वो उसकी अहमियत बढ़ेगी। लेकिन जारी बात है ये इतना बड़ा क्लब बन जाएगा। देखिए एक है क्वाड 4 मेंबर्स, एक है G7 7 मेंबर्स, साथ में थोड़े से ऑब्जर्वर दिस एंड दैट करके बुला ली और आपने बात कर ली, ठीक है। सो ये जितने बड़े ग्रुप होंगे उतना ज़्यादा कंसेंसस पैदा करना और वो चीज़ें करना थोड़ा सा मुश्किल होता जाएगा। सो ब्रिक्स जो है एज ए काउंटरवेट टू G7 ज़रूर है, लेकिन अदर देन दैट अब देखिए ना, एक इंडिया एक कंप्लीटली डिफरेंट पोजीशन लेता है, ब्राज़ील डिफरेंट पोजीशन लेता है। चाइना और इंडिया की अपनी एक स्ट्रेटेजिक राइवलरी है जिसने बेसिकली ग्रुप्स जो ब्रिक्स का ग्रुप है इसको कमजोर किया, बिकॉज दे डोंट शेयर द सेम मेथड। व्हाई जयशंकर वाज इन एससीओ? बिकॉज ही वाज टेलिंग चाइना कि ये जो शंघाई बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है हम इसको इतनी लिफ्ट नहीं कराते। तो इनफैक्ट इंडिया वीकेंड एससीओ को कमजोर किया ना, अपना वजन दिखाया। इसी तरह ब्रिक्स को भी इंडिया ने बहुत हद तक लाइट रखा है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ रशिया उनको वो करना पड़ता है। इंडिया अपने ऑल्टरनेट ग्लोबल साउथ को भी अहमियत दे रहा है, ठीक है जी। वो अपनी ग्लोबल साउथ की कॉन्फ्रेंसेस जो है वो सालाना बुला रहा है एक मैसेज देने के लिए कि कल कौन को ये जो मॉडल है ये हमें हेल्प करेगा। इंडिया जो है वो हर ब्लॉक का, वो जिसे मल्टी डायमेंशनल अप्रोच कहते हैं ना, वो हर ब्लॉक का हिस्सा बनना चाह रहा है। उसको इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है कि कौन सा ब्लॉक वो इंडिया। इट मीन्स कि इंडिया की जो, जब मैं ये कहता हूँ ना इंडिया हर ब्लॉक का हिस्सा बनना चाहता है या मल्टी डायमेंशनल इज्म की बात कर रहा है, तो इट मीन्स इंडिया की वो खास पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक या वो जो वेस्टर्न वर्ल्ड कहती है ना रूल्स, जो वेस्टर्न वर्ल्ड कहती है शेयर्ड वैल्यूज, इंडिया की वो नहीं है। इंडिया को जिस चीज़ से गर्ज है वो ये है कि हमारा इंटरेस्ट कैसे प्रमोट होगा। दैट इज व्हाट इंडिया इज सेइंग। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अगले हफ्ते 22-23 अक्टूबर को रूस के काजान शहर में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस दौरान पीएम मोदी और शी जिनपिंग का आमना सामना भी होगा। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के इन्वाइटेशन पर मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए मंगलवार से काजान की 2 दिन की यात्रा पर होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि मोदी के काजान में ब्रिक्स सदस्य देशों के काउंटरपार्ट और आमंत्रित नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करने की भी उम्मीद है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस दौरान दोनों नेता यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पर डिस्कस करेंगे। ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अमेरिका शामिल है। हाल ही में मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ब्रिक्स के सदस्य बने हैं। बढ़ी हुई सदस्यता के साथ ब्रिक्स दुनिया की 45% आबादी और 28% अर्थव्यवस्था का रिप्रेजेंट करने वाला ऑर्गेनाइजेशन बन गया है। 2023 में पाकिस्तान ब्रिक्स में शामिल होने के लिए एप्लीकेशन डाला था और चीन के साथ रशिया भी पाकिस्तान को ब्रिक्स में शामिल करने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन भारत ब्रिक्स का एक परमानेंट मेंबर है, इसीलिए पाकिस्तान का डर है कि भारत उसे ब्रिक्स में शामिल शायद ना करे।